हल्का में लिह चमराना के हो, छेदे छेदे कोई दे समियाना के हो, जनी हल्का में लिह चमराना के हो, छेदे छेदे कोई दे समियाना के हो। हमेशा देखा जाता है क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जी बिहार के मतलब बिहार में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। कैसा क्या अपन दम पर आई पहचान बनैले बा, अरे बात का कहीं अपन दम पर आई पहचान बनैले बा, अरे सखी रे चमरान मजनुआ जिलावा हिलैले बा, सखी रे चमरान मजनुआ जिलावा समाज पे घटना हो रही है, उस पे कई बार आप चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए कई बार खड़ा हो रहे हैं आप, ये मायने रखता है ना। बड़े भैया चंद्रशेखर रावण जी को देख लीजिए, हर एक छोटे छोटे मुद्दे पे बात करते हैं जी। संसद भवन में देखे होंगे, जो भी घटना होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं या उसके लिए खड़े होते हैं, वहाँ घटना स्थल पे जाते हैं। भैया सबसे पहले इस गाने से ही शुरुआत किया जाए क्योंकि गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, किस्मत में लिखल दागी बा, इस तरीके से। जी ये गाना बहुत अच्छा है, लगभग 3 लाख से ऊपर रील बनाए हैं लोग, बड़े बड़े क्रिएटर इस पे बनाए हैं जी। कि भागी में लिखल बागी बा, देखेगा भैया, किस्मत में लागल आगी बा, भागी में लिखल बागी बा, किस्मत में लागल आगी बा, तोह से बिछड़ के जी अब ना लागल दामन में दागी बा, कि अब जियल मुमकिन नहीं खे, अब जियल मुमकिन नहीं खे, याद तोहार ना आवे, उ कोनो ऐसन दिन नहीं खे, याद तोहार ना आवे, उ कोनो ऐसन दिन नहीं खे। वाह, यूं ही नहीं विकास राव को भाई सुपरस्टार कलाकार कहा जाता है। भोजपुरी में बड़े बड़े कलाकारों का हवा टाइट हो जाता है जब विकास राव अपना आवाज लगा देते हैं, भाई गाने गा देते हैं, इनके तमाम गाने हिट होते रहते हैं। भैया पटना में आए हैं, क्या मगही इंडस्ट्री का भी चैनल खुला है तो मगही के भी गाने आने वाले हैं? हाँ, मगही का गाना कुछ रिकॉर्ड हुआ है और रिकॉर्ड होने वाला है और जी। हल्का होने वाला है मगही, यानी मगही इंडस्ट्री में भी अब बवाल मचेगा। रोशन रोही, अहिरा कुंदनवा, कुंदन बिहारी, आशीष यादव, गुंजन सिंह, अब सब लोग कलाकार कहीं ना कहीं चेतर खोजे क्योंकि विकास राव जी की भी एंट्री हो चुकी है ना भैया। न देखिए सभी भाई का गाना बज रहा है, अच्छा है जी। सब लोग काम कर रहे हैं, सबका गाना बजेगा। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सबका प्यार आशीर्वाद मिले। मगही में भी, भोजपुरी में आप सबका प्यार मिलता रहता है जी, तो मगही में भी आप सभी का प्यार आशीर्वाद मिले, यही कामना है। पटना में हम लोग आ चुके हैं जी, और लगातार भोजपुरी और मगही में दोनों काम। विकास राव मगही चैनल शुरू हो चुका है, उस पर ही गाना रिलीज होगा जी। विकास राव गाना आ रहा भैया? जल्दी, बहुत जल्दी आई। अच्छा जी। अच्छा भैया, विकास राव भैया, बिहार के चुनाव के माहौल है, बिहार में चुनाव चल रहा है, लगातार चुनावी माहौल में सभी प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखा रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने भी 40 सीट पर लगभग चुनाव लड़ने का मूड बना लिया और अपने कहीं ना कहीं जो भी प्रभारी है घोषित किया है, क्या कहिएगा? जी देखिए भाई, हमारे शेर हैं जी, अब देखते करते हैं कैसे दहाड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज के लिए कैसे खड़े रहते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी और जितनी सीटों पे काम करेंगे उसका अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। ऐसा नहीं, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण जी बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो विकास राव का क्या सहयोग होगा, किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप हमेशा नजर आते हैं उनके साथ जी। हमसे जिस प्रकार का सहयोग होगी, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे हमारा चुनावी प्रचार करना हो या उनके साथ कहीं मंचों पे जाना हो, तो हमेशा तो आप लोग देखते रहते हैं, तो हमेशा सपोर्ट है भैया को और हमेशा सम्मान है भाई भैया को जी, और हमेशा साथ रहेंगे। बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है, युवा चिराग पासवान चेहरा है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चेहरा है और प्रशांत किशोर भी चेहरा है। लगातार चल रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लग रहा है इसको देख करके, क्या आप सोचते हैं किस तरीके से, क्या अगर चिराग पासवान जी और कहीं ना कहीं साथ साथ में चंद्रशेखर रावण जी अगर मिल के चुनाव लड़ते हैं तो क्या माहौल होगा? जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों मिल के काम करेंगे, ये भी बहुजन समाज के हैं, लेकिन जी हमें नहीं लगता कि तेजस्वी बोलने सॉरी चिराग पासवान जी दलितों के नेता हैं। अच्छा,
मतलब चिराग पासवान जी बहुत बड़ा दावा करेंगे दलितों के नेता नहीं, दलितों के लगातार नेता कहा जाए दलित सेना है समाज उनकी। से हैं, ठीक जी लेकिन दलितों के लिए कब खड़ा हुए हैं ये जी। बताइए। बहुत सारे बिहार में हो या और जगहों पे दलितों पे घटनाएं हो रही है, कई बार आवाज उठाते हैं। जी लगातार देखा जाता है कि चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी का हनुमान बताया जाता है उनको। जी बिल्कुल दलित समाज के लिए क्या कर रहे हैं? जी। यानी चिराग पासवान जी दलित समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे देखने से हमारा जो सोच है दलित समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दलित समाज के लिए नहीं। यानी चिराग पासवान जी जिस तरीके से कहते हैं, अभी उनका भीम संकल्प महासभा हुआ राजगीर में, तमाम मतलब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, कहे कि जो भी अति पिछड़ा वर्ग है हमारे समाज के लोग उनको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार में कहीं ना कहीं पिछड़ा चेहरा है चिराग पासवान जी, और आप बोले कि पिछड़ों के लिए कुछ नहीं कर रहे। उनके पिताजी रामविलास पासवान जी वो हमेशा बात करते थे जी। बाबा साहब के बारे में हो या दलित समाज के बारे में हो, हमेशा बात करते हैं। आज देखिए सबसे बड़ा राजनीति हो रहा है बाबा साहब के नाम पे। जी कौन बड़े नेता किसी भी पार्टी के ले लीजिए, कौन बाबा साहब के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी विचारधारा पे कौन काम कर रहा है ये हमको देखना है ना। यानी चिराग पासवान जी बाबा साहब की विचारधारा पे नहीं चलते हैं। बात तो कहने के लिए सब बोलते हैं जी, लेकिन जो समाज पे घटना हो रही है उस पर कई बार आप चर्चा कर रहे हैं या उसके लिए कई बार खड़ा हो रहे हैं आप, ये मायने रखता है ना। बड़े भैया चंद्रशेखर रावण जी को देख लीजिए, हर एक छोटे छोटे मुद्दे पे बात करते हैं जी। संसद भवन में देखे होंगे, जो भी घटना होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं या उसके लिए खड़े होते हैं, वहाँ घटना स्थल पे जाते भी हैं। जी तो क्या लग रहा है कि अगर बिहार में कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान जी है दलितों के लिए, तो आपने बोला कि नहीं खड़े होते हैं, हमेशा देखा जाता है, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जी बिहार के मतलब बिहार में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। कैसा क्या आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर भैया ही बने जी, कोई भी बने, लेकिन सबके हक के लिए बात करे। पार्टी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है विचार सबका कि किस प्रकार की आपकी विचार है, किस प्रकार की आपकी सोच है, आप बिहार में क्या बदलाव करना चाहते हैं, बिहार में जो कमियां हैं उसको दूर कैसे करना चाहते हैं आप। सबसे बड़ा रीजन ये है। हम ये नहीं बोल रहे कि चंद्रशेखर भैया ही बने जी, कोई भी बने, लेकिन जो बिहार में कमियां हैं उसको दूर करे। हमारे बिहार के लोग देखिए हर राज्य में जाके पलायन कर रहे हैं कुछ काम धाम के लिए। अगर बिहार में फैक्ट्री बनेगी तो यहाँ के लोगों की जाने की जरूरत तो नहीं चिराग पड़ेगी। पासवान जी तो बोले कि हम फैक्ट्री लगातार हाजीपुर में फैक्ट्री लगा, कोल्ड फैक्ट्री लगा, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के बहुत सारे फैक्ट्री। जी कौन नेता नहीं बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी बहुत ज्यादा जगह फैक्ट्री भी वो लगा रहे हैं, बोले कि बिहार का विकास होगा। कौन ऐसा नेता नहीं है, कौन ऐसा है नेता जो ये सब भाषणबाजी में ये सब बातें नहीं करते हैं कि हम ये करेंगे। यानी मतलब चिराग पासवान जी बिहार के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने तो वो तो बोले कि बिहार हमको बुला रहा है, मैं बिहार में आ रहा हूँ, बिहार आए, बोले बिहार से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। हम ज्यादा हम कलाकार हैं तो राजनीति के बारे में ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो लगेगा माहौल। अच्छा, एक बेस्ट नेता कौन होगा अगर आपके मतलब जिस तरीके से चुना जाए? मान लीजिए कि एक तरीके से कन्हैया कुमार है, प्रशांत किशोर है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी है, तो किसको बेस्ट नेता मानते हैं क्योंकि बिहार के सीएम योग्य हो? देखिए सब अपने अपने तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप बेस्ट किसको मानते बेस्ट हैं? हम मानते हैं चंद्रशेखर भैया को, जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हर समाज के लिए, कोई एक समाज के लिए नहीं, हर समाज के बारे में बोलते हैं, हर समाज के हित के बारे में बोलते हैं। और संसद भवन में हमेशा देखते होंगे कि बिल्कुल वायरल होते रहता है जी। तो अच्छा भैया, आपने बात बोला, आपने बोला सही बात है, कहीं ना कहीं आप जो बोले वो बात सही है। भैया गाने वाने को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन गाने बवाल मचा रहे हैं? गाना एगो देखिए बहुत बढ़िया ऑफिशियल पे हमारा आयल बटे जातिवाद गाना बा जी। कोई को गाना तो बहुत सारा बिल्कुल गाइए, कोई बात नहीं, गाइए। कौन सा गाना आयल है? बताइए। कि अरे बात का कोई अपन दम पर आई पहचान बनैले बा, अरे बात का कोई अपन दम पर आई पहचान बनैले बा, अरे सखी रे चमरान मजनुआ जिलावा हिलैले बा, सखी रे चमरान मजनुआ जिलावा हिलैले बा। यह गाना आया है और गाना वायरल भी हो रहा है भैया जी। 3 दिन में लगभग 2 लाख पार हो चुका है ऑफिशियल पे हमारे ऑडियो, और 10,000 से ऊपर रील बने 3 दिन जी।
अच्छा भैया, एक आपका पहला ही गाना था, मैंने पहले ही सुना था कि जनी हल्का में लिह चमराना के, वो गाना आपका सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा आपके समाज में सुने जाने वाला गाना है, तो एक बार गुनगुनाइएगा उस गाने को। गाना था तो ज्यादा दिन हो गया, मेरा लाइन था कि जनी हल्का में लिह चमराना के हो, छेदे छेदे कोई दे मौसमियाना के हो, जनी हल्का में लिह चमराना के हो, छेदे छेदे कोई दे मौसमियाना के हो। तो देख सकते हैं भैया गाना लिखे थे ये। जी भैया, आप ही गाना लिखे थे। देख सकते हैं यहाँ पे गाने के राइटर भी साक्षात हमारे साथ मौजूद है और यही गाने बवाल मचवाए थे भाई साहब। बाकी विकास राव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, इनके गाने के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।